पाठ का जो प्रास्ताविक है, प्रस्तावना जो है, उसे समझने के बाद अब हम प्रत्यक्ष रूप से इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। और ये कहानी जो है वह एक नाटक है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि यह नाटक जो है वो 2-3 हिस्सों में बटा गया है और प्रथम दृश्य, द्वितीय दृश्य, तृतीय दृश्य ऐसा उसे कहा गया है। तो चलो कहानी की ओर हम बढ़ते हैं। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। नाटक का जो पहला दृश्य जो है वह वो बता रहे हैं कि नाटक में पहले दृश्य में क्या हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है हमें कि जब भी कोई वो ब्रैकेट में लिखते हैं, वह जो रंगमंच पर हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, वहाँ पर जो हलचल हो रही है, उसके बारे में बताया जाता है। वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, वह सारी चीज़ें हमें ब्रैकेट में बताई जाएगी। और जो संवाद है वह संवाद आपको दिखाई देगा। तो 2 प्रकार की चीज़ें आपको इस नाटक में दिखाई देगी। एक तो ब्रैकेट में कुछ कहा गया होगा और एक संवाद के रूप में कहा गया होगा। नाटक जो है, नाटक में पात्र जो है, प्रमुख पात्र जो है वो है चंदन, और उसकी पत्नी जो है मल्लिका। ये मुख्य पात्र हैं। इस पात्र के साथ और 2 भी पात्र हैं, उमा और देवेश, वह बाद में आएंगे। लेकिन पहले जो दृश्य है उस दृश्य में चंदन और मल्लिका जो है उन दोनों का संवाद दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले दृश्य में स्थिति क्या है वहाँ की। तो मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका जो है वह मोदकानि रचयन्ति, मोदक जो है वो बनाते हुए मंदस्वरेण, मंद स्वर से, कम आवाज़ में, शिवस्तुतिं करोति, भगवान शंकर जो है उनकी स्तुति कर रही हैं। देखो, अक्सर हम जब भी कोई काम करते हैं घर में या कहीं भी, तो हम गाना गुनगुनाते हैं। उसी तरह मल्लिका जो है अपने मंद स्वर में, कम आवाज़ में वह शिव की स्तुति करते हुए मोदक जो है वो बना रही हैं। आप सभी को ध्यान देना है कि जब मैं इस पाठ का अनुवाद बता रहा हूँ तो शब्दों की ओर आपका ध्यान होना चाहिए, और जो शब्द आपको नए लगते हैं उनका अर्थ जो है वो आपको साथ में लिखना भी है। तो आगे बोलते हैं कि ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मनाः चंदनः। देखो, वह मोदक बना रही है। ततः प्रविशति, बाद में प्रवेश करते हैं। मोदक गंधम अनुभवन, उस मोदक का सुगंध जो है, उस सुगंध का अनुभव करते हुए, मतलब उस सुगंध को सूंघते हुए, प्रसन्न मनाः, बहुत ही प्रसन्न मन से चंदन जो है वहाँ पर प्रवेश करता है। चंदन जैसे ही उस मोदक की सुगंध जो उसे पता चलती है कि अरे मोदक बनाए जा रहे हैं, तो प्रसन्न होकर, खुश होकर वहाँ से वो प्रवेश करता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से पूरा जो है वो बताता हूँ। दृश्य की पार्श्वभूमि क्या है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका मोदक बनाते हुए मंद स्वर से, कम आवाज़ में भगवान शिव की स्तुति कर रही हैं। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः, वहाँ से उस मोदक के सुगंध का अनुभव करते हुए, प्रसन्न होते हुए चंदन जो है वहाँ पर प्रवेश करता है। अब आगे चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहरः विलोक्य अयि मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकं ग्रहीतुम् इच्छति।
चंदन जो वो कहता है आहा सुगंधस्तु मनोहर। अरे वाह वाह वाह, ये जो सुगंध जो है बहुत ही मनोहर है, मन को मोह लेने वाला है। अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे तुम तो मोदक बना रही हो। अभी वहाँ विलोक के शब्द आया है बीच में ब्रैकेट में, तो वो जो है वो क्रिया है, वहाँ पर वो क्या एक्शन कर रहा है उसको बताया गया है। विलोक के माने देख कर, और बोलता है कि अरे तुम तो मोदक बना रही हो। प्रसन्नः भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत्, मैं इन मोदकों का आस्वाद लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदक जो है उसे वो लेना चाहता है। तभी मल्लिका जो है वो बोलती है, देखो ब्रैकेट में लिखा है सक्रोधम, गुस्सा होकर, क्रोध के साथ, विरम विरम मा स्पृश एतानि मोदकानि, अरे रुको रुको, इसे छुओ मत, यह तो मोदक है। चंदन बोलता है किमर्थम क्रुध्यसी, तुम किस लिए गुस्सा हो रही हो। तब हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपतां नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि, तुम्हारे हाथ से बनाए हुए मोदक जो है उन्हें देखकर मैं अपने जीव का लालच जो है उसे रोकने में अक्षम हूँ, असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वमिदम, क्या ये तुम्हें पता नहीं। ठीक है, अभी चंदन जो है वो कहता है कि तुम किस लिए गुस्सा हो रही हो, किमर्थम क्रुध्यसी। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तेरे हाथ से जो बनाए गए जो मोदक हैं उन्हें देखकर, दृष्ट्वा माने देखकर, अहम मैं जिह्वा लोलुपताम, जीव का जो लालच है, नियंत्रितुम, उसको नियंत्रण करने में, उसे कंट्रोल करने में अक्षमः अस्मि, मैं असमर्थ हूँ। किम न जानासी, क्या तुम्हें नहीं जानती, त्वमिदम, तो वो कहता है कि क्या तुझे पता नहीं है, तो तुम गुस्सा क्यों रही हो। मल्लिका बोलती है सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ पतिदेव, मैं यह अच्छे से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, लेकिन यह जो मोदक हैं वह पूजा के लिए बनाए गए हैं। तो यह जो मोदक जो है वह भगवान की पूजा के लिए बनाए गए हैं। तो जब तक भगवान को नैवेद्य नहीं दिखाया जाएगा, भगवान को प्रसाद नहीं दिखाया जाएगा और बांटा जाएगा, तब तक ये खाना मना है। इसलिए वो कहती है कि परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परम यह जो मोदक हैं, यह सारे मोदक मैंने पूजा के लिए बनाए गए हैं। तब चंदन कहता है तरी शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो तुम क्या करो, जल्दी से अपनी पूजा जो है वो संपन्न करो। प्रसादम च देहि, और बाद में हमें प्रसाद के रूप में वह दे दो। पहला दृश्य जो है वो आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं पूरा प्रसंग जो है वो आपको हिंदी में बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मल्लिका मोदक बनाते हुए मंद स्वर में शिव की स्तुति करती है। तभी प्रसन्न मन से मोदक की सुगंध लेते हुए चंदन प्रवेश करता है। चंदन कहता है अरे वाह वाह, सुगंध तो बहुत ही अच्छा है। देखकर, अरे मोदक बनाए जा रहे हैं, प्रसन्न होकर मैं उनका आस्वाद लेता हूँ, और वो मोदक लेना चाहता है। तभी मल्लिका कहती है गुस्से के साथ, रुको रुको मत छुओ, यह मोदक हैं। चंदन कहता है किस लिए तुम गुस्सा हो रही हो, तेरे हाथ के मोदक देखकर मैं अपनी जीभ का लालच रोक नहीं सकता, क्या ये तुम्हें पता नहीं। मल्लिका कहती है हे नाथ, हे पतिदेव, मैं अच्छे से जानती हूँ, परंतु यह मोदक जो हैं वह पूजा के लिए बनाए गए हैं। तो चंदन कहता है तुम जल्दी से अपनी पूजा जो है वो संपादन करो,
समाप्त करो और हमें प्रसाद के रूप में वह मोदक दे दो। तो बच्चों, आप सभी को ये परिच्छेद समझ में आया होगा। इस परिच्छेद में जो भी शब्द आपको नए लगते हैं उन्हें लिखना है और साथ में जो हिंदी अनुवाद है वह भी आपको लिखना है। धन्यवाद।